यह कविता हमें शक्तिबोधक कराती है कि हम कितने शक्तिशाली और पराक्रमी हैं। ये एक हुंकार है दुश्मनों एवं विद्रोहों को अपना दकमक दिखाने के लिए। ये एक ललकार है हमारे दुश्मनों के लिए कि हमसे टकराने की सोचना भी मत, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कविता हमारे आत्मविश्वास को प्रबल बनाती है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला, आंधियों ने गोंद में हमको खिलाया है न भूलो, कंटकों ने सिर हमें सादर झुकाया है न भूलो। सिंधु का मत कर कलीजा हम सुधा भी शोध लाए, ओ हमारे तेज से सूरज लजाया है न भूलो। कवि भारत देश के दुश्मनों को सचते हुए कहते हैं कि ए दुश्मन, हमसे टकराने से पहले ये मत भूलना कि जिन आंधी तूफानों को देखकर तुम्हारी रूह कांप जाती है, उनमें तो हम खेल कूद कर बड़े हुए हैं। अर्थात हिमालय की गोंद में हम हंसते खेलते बड़े हुए हैं। हमारे रास्ते से के काट यानी मुश्किलें हमारे साहस के आगे खुद झुक जाती है। हम ही हैं जो सागर मंथन करके अमृत को बाहर निकाल आए हैं। ये मत भूलो कि हम भारतवासियों के शौर्य को तेज इतना है कि जिसके आगे सूरज भी शर्मा जाता है। दूसरा छेद, वे हम ही तो है कि एक हुंकार से यह भूमि कापी, वे हम ही तो है जिन्होंने 3 ढंग में सृष्टि नापी, और वे भी हम हैं कि जिनकी सभ्यता की विजय रत की। धूल उड़कर छोड़ आई छाप अपनी विश्वव्यापी। इस छेद में कवि भारत देश के दुश्मनों से कह रहे हैं कि तुम हमें कमज़ोर समझने की गलती मत करना। हम वही हैं जिनके एक दहाड़ पर समस्त धरती कांप उठी है। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर 3 ढंग में पूरी सृष्टि नाप डाली। हम फागुनी भगवान विष्णु के अंश हैं। हम उसी अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, पृथ्वीराज चौहान व स्वामी विवेकानंद के वंशज हैं, जिन्होंने न सिर्फ भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में भारतवासी सभ्यता, संस्कृति और वीरता का डंका बजा दिया था। उनके विजय की धूल उड़कर समस्त विश्व पर अपनी छाप छोड़ आए हैं। सार यह है कि हम उसी भारत देश के वासी हैं जिनकी सभ्यता और संस्कृति ने समस्त विश्व भर में अपनी अमिट छाप छोड़ी हैं, और अपने सभ्यता और संस्कृति के कारण हम विश्व भर में अपना अस्तित्व सबसे ऊंचा बनाया है। वक्र हो आई भुक्ति तो ये अचल नगराज डोले, 10 दिशाओं के सबल दिक्पाल ये गजराज डोले। धोल उठी है धरा अंबर, भवन नक्षत्र मंडल, दीड़ अत्याचारियों के अहंकारी ताज डोले। इस छेद में कवि दुश्मनों को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि जब जब भारतवासियों की बोहें टेढ़ी हुई, तब तब अचल पर्वत भी अपनी जगह से डोलने लगे। 10 दिशाओं के रखवाली करने वाले सर्वशक्तिमान गजराज तक डोलने लगे। ओ भारत के दुश्मन, हमें क्रोध मत दिलाओ। हमारे क्रोध से आकाश, धरती, बादल और नक्षत्र मंडल भी डोल उठे हैं। बड़े से बड़े अत्याचारी उनके घमंड ताज तक हमारे क्रोध से डोल उठे हैं।
इसलिए यह बात याद रखना कि यदि हमारे ऊपर क्रोध सवार हो गया तो चारों ओर टहलका मर जाएगा। सुयश की प्रतल शिला पर चिन्ह गहरे हैं हमारे, ज्ञान शिखरों पर ध्वज चिन्ह लहरे हैं हमारे, वेग जिनका योग की जैसे काल की अंगड़ाइयों हो, ऊन तरंगों में निडर जलयान ठहरे हैं हमारे। कवि दुश्मनों को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हमारे भारतवासियों में अपनी जीत और विजय के गहरे चिन्ह पत्थरों पर बनाए हैं। ज्ञान के हर क्षेत्र में हमने अपनी ज्ञान रूपी ज्योत के उज्जवल ध्वज भी लहराए हैं। साक्षात्कार की अंगड़ाइयों के समान वेगवान जल तरंगों में भी हमारे जलयान निडरता से तैरे हैं। अर्थात हम इतने चाहते हैं कि समुद्र की उन भयंकर लहरों में जो कि मौत के मुंह में भी जा सकती है, ऐसे लहरों में हमारे युद्धपोत आराम करते हैं। इसलिए हे भारत के दुश्मनों, तुम तो हमसे टकराने के लायक भी नहीं हो। मस्त योगी है कि हम सुख देखकर सबका सुखी हैं, कुछ अजब मन है कि हम दुख देखकर सबका दुखी हैं। लास्य भी हमने किए हैं और तांडव भी हमने किए हैं, वंश मीरा और शिव पिया, विष भी पिया ओ जिए। वंश मीरा और शिव के विष पिया है ओ जिए। कवि कहते हैं कि हम भारतवासी मस्त योगी हैं, मस्त योगी के समान अपने ही दुनिया में मस्त रहते हैं। जिन प्रकार एक योगी दूसरों के सुख में खुद सुख महसूस करता है, उसी प्रकार हम भी सबके सुख में अपना सुख समझते हैं। यह गुण हमारे स्वभाव में है कि हम दूसरों के सुख में सुखी रहते हैं और दूसरों के दुख में दुखी रहते हैं। ओ भारत के दुश्मन, यह बात जान लो कि हमने लास्य और तांडव दोनों प्रकार के नृत्य किए हैं। शंकर जी ने लास्य करके विष तो अत्याचारियों बढ़ने पर प्रलयकारी तांडव करके सृष्टि का विनाश भी किया है। शंकर जी ने लास्य करके सृष्टि का रुजन किया है तो अत्याचारियों बढ़ने पर प्रलयकारी तांडव करके सृष्टि का विनाश भी किया है। हम उन्हीं मीराबाई और शिव के वंश है जो विष पीकर भी बच गए थे। मीराबाई ने विष पीकर अपनी कृष्ण भक्ति की परीक्षा दी और भगवान शिव ने हलाहल विष पीकर सृष्टि की रक्षा की। दूध माँ का या कि चंदन या कि केसर, जो समझ लो, जो समझना है वो समझो। यह हमारे देश की रज है कि हम इसके लिए हैं। तुम हमारी चोटियों की बर्फ को यूं मत कुरेदो, दहकता लावा हृदय में है कि हम ज्वालामुखी हैं। कवि दुश्मनों से कहते हैं कि हमारे देश की इस मिट्टी को चाहे तो धरती माँ का दूध समझो या चाहे चैतन्य या केसर के सुगंधित द्रव्य पदार्थ, जो भी समझना है वो समझो। लेकिन यह बात अच्छी तरह से जान लो कि हम इस यह मिट्टी हमारे देश की है और हम इसके लिए जीते हैं, कि ये मिट्टी हमारे देश भारत देश की है और हम इसके लिए जीतते हैं। इसलिए ओ भारत के दुश्मन,
तुम हमारी चोटियों की यूं बार बार खुद कर हमारे जख्मों को हर मत करो, अन्यथा हम शीतल स्वभाव अपना क्रोध की ज्वालामुखी से तुम्हें नष्ट कर सकते हैं।